Assalamu alaikum everyone, and once again we're back with Tutify webinar series, and today we have a very special guest for all of you. She has made Pakistan proud by getting an acceptance from Harvard University. She's currently the president of Women Engineering Society in GIP, and more importantly, she's also a part of Google Developers Club. None other than Kareema Batool. Welcome to the program. Thank you so much for such a lovely welcome and such a Uh, lovely introduction. Thank you. So it's our honor, first of all. सबसे पहले तो करीमा, we're going to start the conversation here today. हमारी audience को बताएं, how was your academic journey? किस तरह start हुई? How it went for you? Over to you. Okay. So first of all, I will start with my basic education, which I did from Quetta. So I belong to Hazara community. मैंने अपनी जो एजुकेशन एकेडमिक जर्नी है वो मैंने क्वेटा से ही स्टार्ट किया था और मैंने अपनी इंटरमीडिएट एक गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल से किया है. सो आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन उसके बाद मैं गई थी एक क्वेटा बेस्ड ही कॉलेज है इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज. अगेन इट्स अ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. मैंने वहाँ से अपनी प्री इंजीनियरिंग की एंड उसके बाद जब मैं अपनी सेकेंड ईयर में थी सो आई एक्सप्लोर्ड सम ऑफ लाइक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ विद इन पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल IBA कराची में देर वॉज दिस स्कॉलरशिप विच वॉज नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम. उसमें मैं स्कॉलर थी. आई वेंट टू IBA कराची. आई एक्सप्लोर्ड दैट यूनिवर्सिटी. उसके बाद लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर भी एक स्कॉलरशिप है विच इज़ NOP नेशनल आउटरीच प्रोग्राम. उसमें भी आई वाज अ स्कॉलर और मैं लम्स में भी गई. वहाँ पे भी जाकर मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड टू जॉइन GIK फॉर द बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज. सो जो कंप्यूटर साइंस का मेरा पैशन था दैट वाज लाइक दैट स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 7th और 8th ग्रेड. दैट वाज बिकॉज के मैं एज चाइल्ड मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी एंड आई वाज मोर इंगेज्ड विद कंप्यूटर गेम्स. सो मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करने में काफ़ी मज़ा आता था. सो उस तरह से मेरा कंप्यूटर का पैशन बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर आई परस्यूड कंप्यूटर साइंस और अभी मैं अपने 8th सेमेस्टर में हूँ GIK इंस्टीट्यूट में एंड आई विल बी ज्वाइनिंग हार्वर्ड इंशाल्लाह दिस अगस्त फॉर मास्टर्स इन डेटा साइंस. अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ इस पूरी जर्नी के अंदर, वो मेरे ख्याल से बहुत से लोग भी जानना चाहते होंगे, दैट इतनी डेडिकेशन और कमिटमेंट कहाँ से आई? What kept you going? ओके. तो अगेन एज आई बिलोंग टू हज़ारा कम्युनिटी तो बलूचिस्तान के अंदर और क्वेटा के अंदर सैडली हम जो है एक माइनॉरिटी की तरह कंसिडर किए जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें ना इंक्लूसिविटी नहीं मिलती है. वी हैव ऑलवेज बिन फेल्ट हमें बस हमेशा से एक्सक्लूडेड ही लाइक फील कराया गया है. सो आई गेस दैट वाज द रीज़न कि जब मैं 7th या 8th ग्रेड में थी तभी से मैंने सोचा था कि मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए आई वॉज वेरी ईगर कि मैं क्वेटा से बाहर जाऊँगी. मैं लाइक बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में जाऊँगी ताकि मैं वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मुझे मिले. एक तो था मेरा कंप्यूटर साइंस के लिए पैशन और दूसरा था मेरी एक ऐसी जगह जाना जहाँ पे मेरे जेंडर के बेसिस पे या मेरी एथनिसिटी के बेसिस पे लाइक ये चीज़ें ना हो और वहाँ पे मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले ग्रो करने के लिए. सो मेरा पैशन और डेडिकेशन भी शायद इसी चीज़ के लिए ही था कि मैं एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में जाना चाहती थी. ऑल्सो आई रिमेंबर कि जब मैं कंप्यूटर गेम्स मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मैं कंप्यूटर गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, बहुत ज़्यादा खेलती थी. सो आई वाज मे बी इन 3rd या 4th ग्रेड जब मैंने पहली दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट का नाम पढ़ा था. उस टाइम पे हमारे यहाँ वाईफाई वाला नहीं था, कोई वाईफाई नहीं था. सो आई वेंट टू अ इंटरनेट कैफ़े और वहाँ पे जाकर मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्च किया था एंड देन आई काइंड ऑफ सर्च के माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है और फिर मुझे पता चला कि एक होती है एक सॉफ्टवेयर की अलग से एक ब्रांच है, वो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर आती है. सो आई गेस वहाँ से मेरा वो पैशन डेवलप हो गया था और उसी जो डेडिकेशन या पैशन था उसको ज़्यादा फ्यूल किया मेरी कंसिस्टेंसी ने. आई गेस कंसिस्टेंसी अगर आपका पैशन है लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत आगे जा सकते हैं. आई गेस इट्स पैशन प्लस कंसिस्टेंसी जो कि आपको कहीं पे लेकर जा सकती है. अच्छा करीमा, एक और जो आई पर्सनली बिलीव देयर इज दिस स्टिग्मा इन्वॉल्व इन आवर सोसाइटी, जहाँ बहुत से लोग ये समझते हैं कि विमेन इन टेक जो है वो एक रियलिटी नहीं है, बट नाउ इट हैज बिकम अ ह्यूज रियलिटी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. तो विमेन इन टेक को किस तरह देखती हैं? एंड आई थिंक डेफिनेटली यू हैव प्लेड योर पार्ट इन प्रमोटिंग इट. हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? Okay, so personally, I have been the victim of that concept. क्योंकि I still remember I've always been a very bright student. So when I did my matriculation, I scored really high in the Balochistan board. उसके बाद when I went for my intermediate studies और फिर जब मैंने engineering लिया था
So a lot of people who were around me, they were like, Karima, you are very talented, so you should go for medical field. Because जो ज़्यादा लाइक बच्चे होते हैं वो मेडिकल फील्ड में जाते हैं। So like that's the stigma. That's a concept जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा normalize किया गया है। So I've always been the person fighting all those because I was like मुझे कोडर बनना है, मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है, मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, बिकॉज दैट्स वेयर आई फील कि मैं एक पेट्रियार्की को स्मैश करके आई हूँ, एंड दैट गिव्स मी दैट गिव्स मी द सपोर्ट। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, मुझे वो चीज़ फैसिनेटिंग लगती है। ओके, सो आफ्टर ज्वाइनिंग जीआईके, वहाँ पे भी क्योंकि लाइक जीआईके इज एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे जो फीमेल और मेल स्टूडेंट्स की रेशियो है दैट इज क्वाइट बहुत लाइक फीमेल स्टूडेंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे भी आई फेल्ट दिस वॉइड कि क्योंकि वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन कम है, तो उनको ना ग्रो करने के या गाइडेंस के अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं मिलते एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स। और इसी वॉइड को कम करने के लिए भी फिर वहाँ पे आई टुक द इनिशिएटिव, और फिर जो जीआईके की वुमेन इंजीनियरिंग सोसाइटी है उसकी मैं भी प्रेसिडेंट भी हूँ, और उसके लाइक बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन इंजीनियरिंग सोसाइटी आई हैव डन सो मेनी थिंग्स टू काइंड ऑफ सेलिब्रेट women who are in STEM, to promote women who are in STEM. तो आई गेस दैट इज समथिंग जो मुझे एक पुश देती है, दैट इज समथिंग विच आई एंजॉय डूइंग। And that is something that is actually making waves for you all across Pakistan. And now moving forward, जो एक सवाल हर बंदे ने जब हमने आपको एडवर्टाइज किया और हमारे इनबॉक्स में बहुत ज्यादा पूछा गया कि व्हाई हार्वर्ड, हाउ हार्वर्ड, तो जरा आप इसको आंसर कर दीजिए कि ये हार्वर्ड पिक्चर में कब एंटर होता है। Okay. Again, I belong to a very like I belong to minority group within Pakistan. तो वहाँ पे हमारे पास जो है kind of guidance बहुत कम होती है. So when I was in my 9th grade, I came across this university which is Harvard University. और मुझे एक चीज़ बहुत क्लिक कर गई थी कि like Harvard is a very cultured university. इसकी जो लाइक रैंकिंग असाइड जो इसके अंदर कल्चर है, बिकॉज फॉर मी दैट इज समथिंग दैट आई लुक दैट आई काइंड ऑफ ट्राई टू फाइंड इन एन इंस्टीट्यूट, कि एक तो होता है कि उस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग होती है जो एक आपकी लाइक वो ऑन रिकॉर्ड होती है, एक होती है उस यूनिवर्सिटी का कल्चर। जो हार्वर्ड का कल्चर है दैट फैसिनेट्स मी अलॉट, बिकॉज वहाँ पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे फेलियर को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। और सेकेंडली ऑल्सो बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन वेरी पैशनेट अबाउट CS एंड अबाउट सिलिकॉन वैली, एंड सिलिकॉन इज विद इन इज इन US, सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू US, और वहाँ पे मुझे लाइक बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ना था, सो दैट वाज हार्वर्ड। इसीलिए फिर दैट इज लाइक दिस इज द आंसर टू व्हाई हार्वर्ड एंड हाउ हार्वर्ड पे मैं आऊँगी कि आई गेस व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर हार्वर्ड ना, एक होता है कि आपके ग्रेड्स होते हैं, अगेन दैट इज समथिंग जो कि ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, एक होती है आपकी ओवरऑल जो आपने जो जिस तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहे हो। मेरे लिए व्हेन आई वाज काइंड ऑफ राइटिंग माय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और जो बाकी राइटअप्स थे, तो उसमें देयर वाज दिस स्टोरी, वहाँ पे एक स्टोरी था। आई स्टार्टेड फ्रॉम क्वेटा, कि मैं क्वेटा में आई वाज बोर्न इन क्वेटा, आई वाज रेज्ड इन क्वेटा, आई फेस्ड दीज डिफिकल्टीज। फिर वहाँ से मैं वहाँ से निकली एंड देन आई जॉइंड जीआईके, और जीआईके में जाके व्हाट आई डिड टू रिकवर फ्रॉम ऑल दोस, एंड देन जब मैं उस चीज से मैंने खुद पर्सनली रिकवर किया, सो व्हाट आई डिड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज पीपल, मैं खुद भी उन्हीं पीपल में से थी व्हेन आई वाज फेसिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो अब जब मैं उन प्रॉब्लम से निकल गई, सो व्हाट आई एम डूइंग टू रिप्रेजेंट दोज पीपल। तो आई गेस दैट वाज अ स्टोरी जो कि मैंने उनको बताई है, एंड आई गेस दैट स्टोरी काइंड ऑफ caught their attention. And more importantly, I believe कि जैसे Also आपने another डाइवर्सिटी, बिल्कुल बोले। Also another thing which I believe is a very major part in my profile, it's my research work. Because when as an undergrad student जब आप research work करते हैं, so that उसकी बहुत ज़्यादा weightage होती है. So I guess that was something जिसने मेरे profile को काफ़ी boost किया है. अच्छा करीमा, ये भी बताएं कि एक तो ये पूरा प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, और उसके बाद एक एंक्शियस किस्म की फीलिंग होती है कि अब क्या बनेगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा, उस पे हम जाते हैं। लेकिन आपकी प्रोफाइल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गूगल डेवलपर्स क्लब। इसके मुतालिक जरा हमारी ऑडियंस को बताएं और ये किस तरीके से बेनिफिट करता है स्टूडेंट्स को। Okay.
सो गूगल डेवलपर्स क्लब जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है। जो उसका जीआई के चैप्टर है उसमें वी इनिशिएटेड दिस, आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स, हमने ये चीज़ इनिशिएट किया था एंड वी वर द फाउंडर्स। तो वहाँ पे व्हाट वी डिड कि हम हमारे जो है वीकली बेसिस पे हम सेशंस कंडक्ट करते थे जिसमें हम जो है एज डेवलपर्स अपनी जो ऑडियंस होती थी उनको हम सारी गूगल की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते थे, उनको डेवलपमेंट के जो मेजर चीज़ें होती हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको वो चीज़ें सिखा रहे होते थे। फिर उसके बाद देयर वाज दिस कॉम्पिटिशन व्हिच इज़ कॉल्ड एज गूगल सॉल्यूशन चैलेंज। उसके लिए भी वी काइंड ऑफ पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड वी मेड a cross platform application which was for the safety and empowerment of transgenders. Okay. Again, like this is something, this is a cause जिसके ऊपर like I have my firm belief. तो मेरी जो I guess एक चीज़ है जो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं उन causes के लिए stand लेती हूँ जिसमें मेरा belief होता है, be it celebrating women in STEM, be it the safety and empowerment of transgenders or any other underrepresented groups or communities within Pakistan. अच्छा करीमा, ये भी बताएं कि when you talk about women in STEM, you talk about technology, you talk about the advancement, तो यहाँ बहुत सारा जो emphasis है वो रिसर्च के ऊपर है, बहुत सारा emphasis क्या कहते हैं फ्यूचर आउटलुक के ऊपर है। और जैसे भी आपने जिक्र भी किया कि रिसर्च अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड वी हैव अ ह्यूज अंडर ग्रेड ऑडियंस, तो उनके लिए रिसर्च कितनी मैटर करती है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड टेक अवे फ्रॉम दिस? Okay. So first of all, one thing that I wanted to mention is that for the post-COVID years, ना जैसे 2021 में था and also for 2022 academic year, यहाँ पे ना a lot of institutions within US, a lot of even Ivy schools, they have waived off the GRE part. GRE was a major component in your applications, लेकिन अब because of the COVID situation, it has been waived off for a lot of institutions. तो अब जो चीज़ होती है वो आपकी होती है राइटअप्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके अलावा आपका रिसर्च वर्क एंड देन योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स और आपकी सीवी में जो आप चीज़ लिखते हो। सो अब क्योंकि जीआरई नहीं है तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो रिसर्च वर्क क्योंकि अंडर ग्रेड के अंदर ना रिसर्च का इतना कल्चर नहीं होता। ऑल्सो देयर माइट बी वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स जो कि एक प्रॉपर जो इनका स्पेसिफिक चैनल हो अंडर ग्रेड रिसर्चर्स के लिए। बहुत से इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ नहीं होती है। इवन जेके के अंदर एक लाइक स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है फॉर अंडर ग्रेड्स कि वो रिसर्च वर्क उनको रिसर्च वर्क के लिए प्रमोट या मोटिवेट किया जाए। सो इट वॉज ऑल माई इनिशिएटिव क्योंकि अगेन आई वॉज वेरी प्लान्ड। आई हैव स्पेंट माई 4 years एट जेके बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू जेके व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर आई न्यू कि आई वुड अप्लाई फॉर ऑल दीज आईवी स्कूल्स बाय द एंड ऑफ माय जेके टेन्योर। आई न्यू कि मुझे क्या करना है और मुझे फिर उसी हिसाब से अपना ट्रैक बनाना था। एंड आई न्यू कि रिसर्च बहुत ज़्यादा एक मेजर कंपोनेंट होता है आपके एप्लीकेशंस के अंदर। सो आई बिल्कुल। टुक द इनिशिएटिव लास्ट ईयर। आई वेंट टू माय फैकल्टी मेंबर्स एंड देन आई वाज लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस रिसर्च वर्क। आपने मुझे लाइक आप मेरा एडवाइजर बन जाए और आपने मुझे इस चीज़ में आप मुझे गाइड करें। दे वर वेरी वेलकमिंग। और उससे क्या हुआ कि आई डिड माई रिसर्च वर्क एंड दैट गॉट पब्लिश्ड इन IEEE इंटरनेशनल जर्नल। और फिर आई रिप्रेजेंटेड माई कि नस्ट में हुआ था एंड आई वाज द ओनली अंडरग्रेड रिसर्चर देयर। Huge. And definitely salutations to you on that. Another question that we received when we advertised you was, and this I guess was a question we took, कि मिस करीमा से ये लाजमी आप लोगों ने पूछना है कि जब उनका एक्सेप्टेंस लेटर आया तो या तो कोई वेयर वाज शी, व्हाट वाज शी डूइंग, ये जरा स्टोरी जो है हमारी ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड है सुनने में, सो प्लीज शूट दैट अवे फॉर देम। Yeah, sure. Okay, so a few like 2 weeks back, सैटरडे का दिन था। मैंने कुछ भी नहीं किया था पूरे दिन में। आई जस्ट लाइक आई स्पेंट माई डे, बस मैं सोई थी और फिर आई जस्ट हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स एंड ऑल। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब रात में मैं थी ना, सो लाइक आई हैव दिस रूटीन कि मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ, लाइक मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो मैं एक्सरसाइज करके अपने रूम में गई थी एंड आई वाज लाइक कि मैंने आज पूरा दिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, सो आई शुड डू सम वर्क। मैंने अपना ईमेल खोला एंड देयर वाज दिस ईमेल फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि दिस माइट बी रिगार्डिंग सम वेबिनार और सेमिनार। तो मैंने ऐसे क्लिक किया एंड वहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ था दैट वाज कि योर एप्लीकेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड। ओहो! उसके बाद से जो आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा मेरे साथ।
फिर मैंने अपना पोर्टल पे लॉगिन किया, आई डिड एवरीथिंग। उसके बाद फिर जो मेरा स्टेटस था, जब मैंने वो क्लिक किया, सो द फर्स्ट वर्ड आई रेड वाज कांग्रेचुलेशंस। And then Oh, they were like, "Okay, we have offered you admission at for masters in data science for this August 2022." मुझे यकीन नहीं आया। आई रेड दैट ईमेल अगेन एंड अगेन। मैंने कोई 2-3 दफ़ा पढ़ा और फिर मैंने एक-एक वर्ड पढ़ा कि ये है क्या? उसके बाद फिर आई वाज़ इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाउ शुड आई रिएक्ट टू इट? फिर उसके बाद जो मेरा थोड़ा-सा, आई वाज़ सिटिंग इन माय रूम, मेरे साथ कोई भी नहीं था। क्योंकि मैं जीआईके में ही थी, मैं हॉस्टल में थी, अपने रूम में थी। तो उसके बाद जब मुझे पता चला तो फिर मैं आई वेंट टू माय फ्रेंड्स, मैंने जाके उन्हें बता दिया। उसी टाइम ही मैंने अपने बाकी फ्रेंड्स को कॉल किया, मैंने घरवालों को बता दिया और मुझे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। पूरी रात। आई कुडन्ट स्लीप फॉर इवन 1 सेकंड। you know, it definitely gives chills when you make such a big achievement. इसमें ये भी बताएं कि how was the response of GIT first of all? उनको भी definitely पता तो चल गया होगा. And more importantly, parents, you know, the force behind every success. उनका क्या point of view था? Exactly. Okay, so about my parents, both of my parents, they haven't done any sort of, they haven't like उनकी कोई formal education नहीं है, both of my parents. So for them, they didn't know what Harvard is. So I still remember when I called them the next morning, because तब बहुत रात थी, I guess 1:30 बज रहे थे, 2 बज रहे थे, so I was like कि मैं उनको इस टाइम पे नहीं कॉल करती बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे और उनके कुछ मेडिकल कंडीशंस भी है इस वजह से भी। फिर जब मैंने उनको कॉल किया था, तो मैंने उनको बता दिया कि यूएस में देयर इज़ दिस इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, मेरा उसके अंदर एडमिशन हो गया है। सो दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई वाज़ हैप्पी। दे डिडन्ट नो कि व्हाट हार्वर्ड इज़। लेकिन फिर बाद में जिस तरह से मुझे एप्रिशिएट किया गया विदिन माय कम्युनिटी, विदिन हज़ारों कम्युनिटी, मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली। एवरीवन वाज़ सेलिब्रेटिंग माय अचीवमेंट, एवरीवन वाज़ एप्रिशिएटिंग माय अचीवमेंट। तो वो सारी चीज़ें देख के फिर उनको लगा कि भई अब कुछ सही, लाइक ये कोई अच्छी चीज़ है। पहले उनको तो लाइक लगा ही नहीं था बिकॉज़ दे डिडन्ट नो अबाउट हार्वर्ड। Acha, moving on from here, Karima, you'll be definitely going to the States in August. What do you expect to change or hope to change with your activism, and more importantly, with the work you have done in technology and engineering? Where do you see yourself? मतलब जाहिर सी बात है, हम हर अपने गेस्ट से पूछते हैं कि you have made so much achievements in your life. How do you plan to utilize them? ओके, सो अगेन मेरी जो अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस रही है उसमें वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज़ एसेंशियल फॉर मी, दैट वो चीज़ है एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। अगेन एंड अगेन मैं इस इंक्लूसिविटी के ऊपर बात कर रही हूँ। दैट इज़ बिकॉज के आई हैव सीन के इस इंक्लूसिविटी की वजह से मेरे अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आई है और मेरे अपने एटीट्यूड के अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आई है। सो अगेन व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ क्वेट एंड व्हेन आई जॉइंड जीआईके, तो जीआईके के अंदर जो डाइवर्स इन्वायरमेंट, जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मुझे मिला, उससे लाइक मेरा पूरा माइंड सेट चेंज हो गया है। लाइक द करीमा आई वाज 4 years बैक एंड द करीमा टुडे दैट आई एम, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो अगेन व्हाट आई एम होपिंग फॉर इज़ कि वहाँ जाके मुझे एक वाइडर प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहाँ पे मुझे और वो डाइवर्सिटी और ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा एम्पलीफाइड होकर मिलेगी। सो आई थिंक उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा डाइवर्सिटी में मैं जब जाऊँगी, सो I will get to learn more from people. I get to interact with a diverse group of people. तो उससे यही होगा कि मेरी एक्टिविज्म ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। मैं आई ऑलवेज बिलीव Yeah. जी जी आई बोले ऑलवेज प्लीज. बिलीव कि आई ट्राई टू मूव फ्रॉम रॉन्ग टू लेस रॉन्ग। आई गेस ये चीज़ भी है कि लाइक वहाँ जाके मेरी एक और काइंड ऑफ माइंडसेट मेरी ऑब्वियसली ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। आई एम होपिंग फॉर दैट। And we were sure that you're going to make definitely a better impact out there since there's COVID और अब ये post COVID दुनिया चल रही है, digital education का बहुत impact है, and Tutify being a digital learning platform in Pakistan, we would definitely like to ask you कि where do you see Pakistan in coming years in the field of digital education? कहाँ देखती हैं और क्या hopes and aspirations हैं आपके? Okay, about the digital work or about the like a lot of people have this, a lot of companies have adopted this hybrid framework, या कि फिर they have like completely shifted to एक online उसके ऊपर platform के ऊपर। I have very high expectations from all these companies, from all these platforms, क्योंकि मुझे लगता है कि आई गेस अगर जिस तरह से दुनिया चल रही है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, तो हम ज़्यादा अचीव कर सकेंगे, हम ज़्यादा, क्योंकि हम उस चीज़ को अडैप्टेबिलिटी हमारे अंदर है।
आई होप कि और वैसे अभी भी अगर आप देखें तो जितने भी ये ट्यूटीफाई है या और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर डूइंग लाइक रियली गुड. So, like, I have very high hopes from all these platforms, from all these institutions, कि इंशाल्लाह ये और ज़्यादा enhance करेंगे अपनी productivity को और इसी तरह इनकी like जो जो चीज़ें ये already कर रहे हैं, जो चीज़ें ये already जो अभी इनका है, वो उसको और ज़्यादा enhance करेंगे. Acha, Karima, moving towards the end of this webinar, so there were some fun questions that we combined up. और एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो ये कि क्या कहेंगी? आपको मेरी आवाज Sorry, आ रही है? sorry, can you आवाज आ repeat the question because I lost you? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. मैं रिपीट मैं am I audible? Yes, you're audible. हाँ, जो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इंजीनियर्स भी आर दे फनी, आर दे काइंड ऑफ जॉली पीपल, और दे आर ऑलवेज नर्डी और वर्की काइंड ऑफ पीपल. तो ये भी जरा आप थोड़ा सा आंसर कर दें, बिकॉज दिस वन वाज आस्क्ड बाय a student who is great in grade 10 and he hopes to become an engineer soon. So what do you have to say about that? Okay, so first of all, I'm not an engineer. I'm a computer scientist. Lekin I have friends all around me, or they all are engineers because I am living in GIK. तो लाइक नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है कि सारे इंजीनियर्स नर्डी होते हैं या लाइक दे डोंट हैव देयर सोशल लाइफ्स. लाइक मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं दे ऑल आर इंजीनियर्स एंड दे आर हैविंग रियली गुड सोशल लाइफ. वो बहुत ज़्यादा और चीज़ें करते हैं. दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, दे आर इंटरेस्टेड इन थिएटर, दे आर डूइंग लाइक tremendous, like they are doing great work in all those fields. So yeah, engineers are And fun. yeah, and more importantly, since you categorically mentioned earlier on that you belong from a minority group, being the Hazara community, so थोड़ा सा Hazara community के मुतालिक भी बताएं, and what makes the community different, vibrant, and any message for the Hazara community out there. So please share that with us. Yeah, sure. Okay, so first of all, Hazara community के ऊपर बहुत ज़्यादा like we have been facing negative reactions from people, or like एक होती है negative चीज़ हमारे साथ जो हमने बहुत बहुत years से ये चीज़ face की है. बट मुझे जो अपने बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, बहुत ख़ास चीज़ लगती है, वो ये है कि वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट. अगर एक कम्युनिटी को आप इतने ज़्यादा काइंड ऑफ उसको लाइक टारगेट, जो आपकी टारगेट किलिंग्स होती है, अगर आप उसको एक कम्युनिटी को इतनी ज़्यादा टारगेट किलिंग्स उसके ऊपर हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है, उसके बावजूद भी उस कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं वो जब क्वेटा से बाहर जाते हैं, बी एट लम्स, बी एट IBA कराची, बी एट GIK, बी एट एनी अदर इंस्टीट्यूट विद इन पाकिस्तान और इवन इंटरनेशनली, दे आर डूइंग ग्रेट इन दोज इंस्टीट्यूशंस. वहाँ पे And, लाइक दे आर द प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स देयर. and they deserve an applause for that, Yeah, because they do. obviously they deserve an applause. Moving to the end, we ask our every guest this special thing, that if you have any message for Team Tutify, because we take the feedback very seriously, we take the feedback to improve our upcoming initiatives. So what Kareema Batool has to say about Tutify? First of all, I kind of I believe कि you people are doing great work. और लाइक मेरा यही है कि जिस तरह से आप वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, और लाइक फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस, दोज वेबिनार्स आर वेरी इन्फॉर्मेटरी एंड मोटिवेशनल. सो आई थिंक कि ये जो overall this approach is really positive towards the students, towards the youth in Pakistan, and we do need that. So I think I just say कि keep up the good work, and I believe कि what you're doing right now is great. And we're honored to hear that from you. At the end, we'd just like to say this, Karima, that thank you so very much for honoring us with your presence over here today. We wish you nothing but success, and we hope that when you reach Harvard, you're going to bring something better and best out of there. We hope to see you in future also. We hope to see you motivating women in tech, and more importantly, guiding them to their paths. It was a wonderful webinar with you, and to all our audiences,
We will come back with another special episode. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Allah हम या नासिर. Thank you so much. Thank you. Love it.